वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है संडे और संडे को आपको पता है संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं, यानी कि 7 दिनों का एक साथ है वो रिवीजन हम अच्छे से करते हैं। तो साथियों 29 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों का हम शानदार तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। तो क्लास को अच्छे से आपको सुननी है, ध्यान से है वो इसको देखना है और नोटबुक पेन आपके पास में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बोलूँगा इसमें है वो लिख लेने हैं। इसमें मैं फैक्ट नहीं बताऊँगा, फैक्ट अपने डेली क्लास में आते हैं साथियों। ओनली इसमें क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। सेशन बड़ा शानदार रहने वाला है, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके 7 दिनों का करंट है वो एक साथ रिवाइज है वो हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर साथियों अपना टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी साथियों। और वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं, रोज़ सुबह 6 बजे अपनी ये क्लास है वो आती है। बढ़ते हैं अब विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो यानी कि जो गोडावण के लिए गठित समिति का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपको पता होना चाहिए डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन होंगे? डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साथियों। और ये राजस्थान के नहीं पूरे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ये साथियों अपने राज्य पक्षी गोडावण के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा अपना राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। और गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 21 मई 1981 को साथियों। और यहाँ का इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है वो इसको कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना। और यहाँ पर मालमोर्डी भी इसको कहा जाता है अपने स्थानीय भाषा में। और ये मरूधान राष्ट्रीय मरूधान जैसलमेर में, सौकलिया यहाँ पर बात करें और जहाँ साथियों सोरसेन के अंदर पाया जाता है। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बात है। जबकि अगर मैं पूछूं राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछे कि ये कौन से नंबर के हैं तो ये साथियों 41वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के हैं। जबकि 42वें नंबर के। कौन से ये? 42वें नंबर के, ये ध्यान रखना। जबकि 41वें नंबर के कौन थे? अगस्टिन जॉर्ज मसीह थे। और 40वें नंबर के कौन थे? तो 40वें नंबर के पंकज मित्तल थे। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है बात है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पासपोर्ट बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है बनी है? तो देखिएगा राजस्थान के अंदर पासपोर्ट बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है वो बनी है रोजी बारोलिया। कौन है भाई? रोजी बारोलिया है। ये राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने पासपोर्ट बनाया है, ये ध्यान रखना। जबकि नूर शेखावत के बारे में हमने चर्चा कर ली है साथियों कि नूर शेखावत को यहाँ पर बात करें तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा है वो यहाँ पर इनका क्या बनाया गया था भाई? तो ध्यान रखना, इनकी बात करें तो साथियों इनको एक तो जब उस समय कांग्रेस सरकार थी तब एक जन आधार कार्ड चलता था तो वो बनाकर है वो दिया गया था, ये पहली थी। और साथियों यहाँ पर बात करें तो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बनवाने वाली पहली जो हम बात करें तो साथियों नूर शेखावत, ये ध्यान रखना, राजस्थान जयपुर ग्रेटर निगम के द्वारा, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जबकि प्रिया सिंह मेघवाल की बात करें तो ये राजस्थान की जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो मंत्रालय है उसकी क्या है साथियों? तो इस विभाग की है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान रखना। जबकि जय श्री पेड़ीवाल की बात करें तो ये जयपुर स्वच्छ भारत की क्या है? जयपुर शहर की ब्रांड एम्बेसडर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम अब कर दिया गया है साथियों मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। तो इस जो पहले जो योजना चलती थी ना चिरंजीवी योजना, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना नाम है वो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बात है, क्लियर है, वेरी शानदार क्वेश्चन भाई, जानदार क्वेश्चन देखेगा आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बस किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए 50% की अब वरिष्ठ नागरिकों को भी है वो छूट दी जाएगी साथियों। और महिलाओं को भी 50% की यहाँ पर है वो छूट दी जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 से 7 मई 2024 को 13वें ग्रेटर इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साथियों जयपुर में किया जाएगा।
5 से 7 मई 2024 को। और ये यहाँ पर 13वां, कौन सा है, 13वां है और पर्यटन विभाग व फिक्की के द्वारा है वो इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है बात है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित लंदन मैराथन में राजस्थान के किस महिला ने भाग लिया है? तो साथियों अनुप्रिया व्यास ने है वो भाग लिया है और इन्होंने इस मैराथन के अंदर राजस्थानी पोशाक के अंदर दौड़ लगाई जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना। मोनिका जाट ने यहाँ पर साइकिलिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ पर बात करें माहेश्वरी चौहान की, तो इनको पेरिस ओलंपिक के लिए है वो क्वालिफाई किया गया है। और बंटी जांगिड को आपको पता ही है, इन्होंने यहाँ पर क्या जीता भाई, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला संविधान स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है? तो साथियों देश का पहला संविधान स्तंभ है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। 75 फीट इसकी ऊंचाई है साथियों। 22 आर्टिकल्स इसके अंदर होंगे और अपने प्रस्तावना वगैरह अच्छे से यहाँ पर इसके मूल अधिकार करते हुए यहाँ पर इसमें दिखाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और उसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो अनूप भरतिया है उसके आर्किटेक्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल में चर्चित हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव का संबंध किस जिले से है? तो साथियों नीरू यादव का संबंध वो किस जिले से है? तो यहाँ का इनका संबंध झुंझुनू जिले से। कौन से जिले से? झुंझुनू जिले से। और चर्चा में ये क्योंकि हाल में जो साथियों यूएन के अंदर जो यहाँ पर ये क्या देगी, अपने विचार रखेगी कि किस तरह से उन्होंने है वो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर अच्छा विकास किया, महिलाओं और बालिकाओं को कैसे सशक्त किया, किस तरह से वो हॉकी वाली महिला सरपंच है वो पूरे भारत में और आज इंटरनेशनल है वो पहचान बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली माहेश्वरी चौहान किस खेल से है? तो इनका खेल शूटिंग है साथियों। ध्यान रखना, शूटिंग खेल है। और एक शूटिंग के लिए अवनी लेखरा भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्लियर है बात है। आगे देखिएगा, बॉक्सिंग के लिए अरुंधति चौधरी आपको अच्छे से याद रखना है, राजस्थान की अच्छी खिलाड़ी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं? तो साथियों बागीदौरा जो बांसवाड़ा जिले के अंदर आता है, बागीदौरा बांसवाड़ा में हाल ही में है वो क्या हुए हैं? तो ये उपचुनाव हुए हैं। क्लियर है, उपचुनाव हुए हैं, ये अच्छे से आपको वो क्लियर होना चाहिए। करणपुरा के अंदर भी है वो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के। और शिव से सबसे युवा विधायक आते हैं रविंद्र सिंह भाटी। और विद्याधर नगर से कौन आती है? श्रीमती दिया कुमारी, जो सर्वाधिक मतों से जीती थी 16वीं विधानसभा के अंदर। और वर्तमान में ये उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला विकास, बाल विकास मंत्री, ये सभी मंत्रालय वो इनके पास हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में बंटी जांगिड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो बंटी जांगिड़ ने जीता कांस्य पदक। क्या जीता भाई? बंटी जांगिड़ ने कांस्य पदक जीता मोरक्को के अंदर आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छे से याद रखना भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 62.10% मतदान हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 62.10%। राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें हैं और 10 है वो साथियों राज्यसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटें हैं। ये भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 10 है और विधानसभा सीटें जो राजस्थान के अंदर है विधानसभा 200 सीटें हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग को राजस्थान में कहाँ पर 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड व सिक्के व धातु के औजार मिले हैं? तो साथियों बहसगांव डीग के अंदर, बहसगांव डीग के अंदर है वो मिले हैं, ये ध्यान रखना। जबकि हमीरगढ़ भीलवाड़ा से लोहे के हमको क्या भंडार मिले थे, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नोह भरतपुर के अंदर सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 मई को राजस्थान के किस मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान किया गया है? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया? नांदसी अजमेर के अंदर, नांदसी अजमेर के अंदर है वो 2 मई को साथियों क्या किया गया? लोकसभा चुनाव के लिए पुनर्मतदान है वो किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो बूथ अपनी जो टीम आई हुई थी उनके द्वारा है वो साथियों यहाँ पर जो कागज़ वगैरह थे जो कार्रवाई की जाती थी यानी कि वो है वो उनसे गुम हो गए, तो इसलिए वापस है वो यहाँ पर क्या हुआ है? वोटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए किन गांवों को स्मार्ट विलेज का खिताब दिया जाएगा? तो ये साथियों मदार गाँव और ब्राह्मणों की हुंदर, ए और बी दोनों को है वो साथियों यहाँ पर कौन सा स्मार्ट विलेज का खिताब दिया जाएगा? जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए गांव हैं ये दोनों। और ये जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय
जो है ये कहाँ पर है, तो ये उदयपुर के अंदर है। ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और नानसी गाँव के बारे में हमने देखा है, तो यहाँ पर वो साथियों क्या हुआ है, रिकाउंटिंग हुई है लोकसभा चुनाव 2024 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल बाड़ाबंदी सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है, तो ये श्री गंगानगर के अंदर है वो शुरू किया गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, जो हमने अच्छे से देखा है, ठीक है, डिजिटल बाड़ाबंदी सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। हरियाणा के अंदर आयोजित था और ये बीकानेर जिले से, कौन से जिले से मोनिका जाट, बीकानेर जिले से है। और साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग में गोल्ड मेडल है जीता है, तो याद रखना भाई सभी खिलाड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मजदूर दिवस साथियों 1 मई को मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 21 जून को योग दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है वो मनाते हैं। आगे देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो साथियों 1 मई को तो क्या मनाते हैं, विश्व मजदूर दिवस। 3 मई को मनाते हैं प्रेस फ्रीडम दिवस, ठीक है। और यहाँ पर 7 मई को मनाते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस। और यहाँ पर 12 मई को मनाते हैं मदर्स डे। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि साथियों, राजस्थान के किस नगरीय निकाय के द्वारा स्कूलों में उत्कृष्ट छात्रों को स्वच्छ भारत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो ये साथियों यहाँ पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा है वो इस अभियान की शुरुआत की गई है। और जो उत्कृष्ट जो यहाँ पर स्टूडेंट होंगे स्कूल के अंदर, उनको है वो इस स्कूल का क्या बना दिया जाएगा, स्वच्छ भारत ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, तो साथियों राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साथियों ये रिटायर्ड आर्मी से है, तो ये सैनिक कल्याण मंत्री भी कौन है, तो सैनिक कल्याण मंत्री भी है वो साथियों यही हैं। और ये साथियों खिलाड़ी भी थे शूटिंग के, तो ये साथियों राजस्थान के खेल मंत्री भी कौन है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो ये प्रौद्योगिकी संचार सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री भी कौन है, यही है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भी किनके पास है, इन्हीं के पास है। गजेंद्र सिंह खींवसर की बात करें तो ये राजस्थान के क्या हैं, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। मदन दिलावर है वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। और श्रीमती दिया कुमारी है वो राजस्थान की वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, राजस्थान के उप मंत्री 6 नंबर की, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक मतों से जीती है 16वीं विधानसभा के अंदर विद्याधर नगर से वो इनका विधानसभा क्षेत्र है। जबकि यहाँ पर इनका बात करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा जयपुर से हैं, क्लियर है बात है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं साथियों, तो राजस्थान के गृह मंत्री कौन है, तो ये जो मुख्यमंत्री है ये इन्हीं के पास गृह मंत्रालय है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना। और राजस्थान के यहाँ पर मैं बात करूँ पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है, तो जोगाराम कुमावत, आपको अच्छे से याद है रखना है भाई, रखना है, ठीक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है, तो ये सुमित गोदारा है साथियों, कौन है, सुमित गोदारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है। इसके अलावा अगर मैं बात करें तो साथियों जल मंत्री, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत है, कौन है, सुरेश सिंह रावत है, ये अच्छे से याद रखना। और राजस्व मंत्री कौन है, तो ये साथियों कौन से मीणा है, तो राजस्व मंत्री, ये ध्यान रखना, ये क्लियर है। तो ये अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मैं, आपको कमेंट के माध्यम से मेरे को जवाब देना है। ये आज का प्रश्न ये नहीं है, आपके लिए प्रश्न दे रहा हूँ मैं, इसका जवाब मेरे को देना है कमेंट के माध्यम से, कि मेरे को ये बताना आपको कि साथियों यहाँ पर जो राजस्थान के भूजल मंत्री कौन है, राजस्थान के भूजल मंत्री, तो राजस्थान के भूजल मंत्री हैं वो वर्तमान में कौन हैं, बताओ भाई। तो ये कमेंट में बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो बताओ भाई, आपको अच्छे से कमेंट में बताना है। तो ये अपना आज का सेशन था, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि राजस्थान के वर्तमान में भूजल मंत्री कौन है। और अच्छा लगा तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये तो अपनी वीकली थी और अपनी डेली करंट आती है, उसके अंदर शानदार व्याख्या है वो प्रत्येक क्वेश्चन का है, अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।